Hello everyone, I am Ebadur Rahman. In this video, we will discuss in figure AB and CD bisect each other at K. Prove that AC is equal to BD. Okay, it is your given figure. AB and CD bisect each other at point K. मीन्स ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट के पर इक्वली डिवाइड करते हैं। इक्वली डिवाइड करने का सेंस ये हो गया कि ए के इज इक्वल टू बी के हो जाएगा एंड सी के इज इक्वल टू बी डी। फिगर में आपको लगे चाहे ना लगे, बट ये इन्होंने दिया है कि ए के इज इक्वल टू बी के एंड सी के इज इक्वल टू के डी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इक्वली डिवाइड कर रहे हैं और हमको ये मालूम है कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जस्ट अपोजिट एंगल क्या कहलाता है आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको शो करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो सबसे पहला काम, वी हैव टू ट्राइंगल ए सी के एंड बी के डी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. If triangle are congruent, then by CPCT, corresponding part of congruent triangle, we can show that AC is equal to BD. Okay, but first aim is that prove these two triangle are congruent. Okay, now for congruency हम कौन कौन सा क्राइटेरिया जानते हैं? पहला हम जानते हैं साइड congruency. Next साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. उसके बाद एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी और एक और होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी. एंगल साइड एंगल में एक कॉन्ग्रुएंसी और है, इसका अल्टरनेट फॉर्म एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. ओके, अब हमको देखना है कि इस ट्राइंगल में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे देखिएगा कि आपको दोनों ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की ये साइड मीन्स ए के और इस ट्राइंगल की ये साइड बी के सेम है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात ये दोनों इक्वल होगा. ऐसे ही आपका सी के इज इक्वल टू डी के, क्योंकि ये के मिड पॉइंट है, सो ये लेंथ और ये लेंथ सेम दी गई है. ओके, फिगर सही से नहीं बनेगा, वो फिगर आप अपना बुक से देख लीजिएगा. ये एकदम वीडियो के शुरू में मैंने क्वेश्चन शो किया होगा. अच्छा, और ये दोनों एंगल आपका सेम है. अब ध्यान दीजिएगा, दो साइड के बीच का एंगल सेम है, यहाँ पर भी दो साइड के बीच का एंगल सेम है. तो इस 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज के रूल में से कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा? कौन सा ऐसा रूल है जिसमें 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम है? ये देखिए 2 साइड और ये एंगल इसके बीच में है. तो अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस बेसिस पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. तो अब इन वो कॉन्ग्रुएंसी को, रूल को हमको लिखना कैसे है? अब इसको कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहला काम तो आपको ये लिखना है कि दोनों ट्रायंगल में आपको मालूम क्या क्या है. इन ट्रायंगल ए सी के एंड बी के डी वी नो दैट ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट के. बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट के मीन्स AK is equal to BK and CK is equal to DK. We write here AK is equal to BK and CK is equal to DK. रीज़न क्या है? गिवन, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, सो दोनों इक्वल हो जाएगा. और ये एंगल आपका सेम है. इस एंगल को नेमिंग कैसे होगी? एंगल AKC इज इक्वल टू एंगल BKD. एंगल AKC इज इक्वल टू एंगल BKD. ये लिखा गया वर्टिकली अपोजिट एंगल. इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन राइट VOA. इट इज फुल फॉर्म ऑफ दिस नोटेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, अब देखिए साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया हुआ, ये रूल हो रहा है ना. तो हम ये कह सकते हैं कि बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AKC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BKD. अच्छा, अब जरा सा समझिएगा, यहाँ पे इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ए कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या लगाना है? AKC आपने लगाया यहाँ पे ना, AKC लिखा गया है. अब देखिए हमने लिखा है DKB, तो क्या ये सही है या रॉन्ग है?
ये रॉन्ग है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ए के मीन्स हो गया, ए के मीन्स डबल टिक, तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए था, बी के आना चाहिए था। यहाँ पे लिखा क्या गया है, डी के बी, यानी कि ये रॉन्ग है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जाएगा ट्राइंगल बी के डी। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से लिखना है आपको। सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है कि जब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी को ऑर्डर लिखा जाएगा तो वो ऑर्डर कैसा है। तो इस ट्राइंगल का ट्राइंगल ए के सी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी के डी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा इस ट्राइंगल के। ए के सी तो आप चाहे जैसे लिखिए चाहिए लिख दीजिएगा, बट जब इस ट्राइंगल को लिखने लगिएगा तो ए के की जगह पे ध्यान दीजिए डबल मार्क है, तो यहाँ पे ये वाला नंबर पहले आना चाहिए। बी के डी, हम के बी डी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से इधर जाना फिर ये वाली लाइन मिलना। देखिए ए के सी, ये सिंगल वाली मिली ना, तो बी के डी, इसलिए यहाँ पे लिखा गया ट्राइंगल ए के सी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी के डी आर कॉन्ग्रुएंट। अगर से कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब हो गया साइड ए सी एंड साइड बी डी आर इक्वल, सो वी कैन से दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, ये आपकी बुक में भी ये फुल फॉर्म इसका मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नाउ सेकंड क्वेश्चन, in second question it is given that the side BA and CA have been produced such that BA is equal to AD and CA is equal to AE. Prove that DE parallel to BC. अब इस फिगर में इन्होंने कहा है कि साइड BA और CA को इस तरीके से बढ़ा दिया गया कि AD की जो वैल्यू है वो AB के इक्वल है, AE की वैल्यू जो है वो AC के इक्वल है। हमको ये शो को करना है कि ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है, मीन्स BC को पैरेलल शो करना है DE के। अब देखिए आपके पास दो ट्राइंगल है, तो सबसे पहला काम हमने को क्या करना होगा, इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा। इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए आपको देखना होगा कि जो तीन रूल होते हैं उसमें से कौन कौन से रूल यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, और वो रूल कौन कौन से हैं ज़रा सा देखिएगा। पहला रूल होता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, मीन्स दोनों ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो जाएं। साइड एंगल साइड मीन्स दो साइड सेम हो जाए, एक एंगल सेम हो जाए। एंगल एंगल साइड मीन्स दो एंगल और उसके बाहर की एक साइड सेम हो जाए। एंगल साइड एंगल, दो एंगल उसके बीच की एक साइड सेम हो जाए। ये दोनों एक ही जैसा है, इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया गया। एंड RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड हो जाए, मीन्स दोनों ट्राइंगल राइट एंगल हो, हाइपोटेनस सेम हो, एक साइड सेम हो। तो इस तीनों चारों क्राइटेरिया पे हमको चेक करना है कि इसमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ अप्लाई हो सकती है। तो अब आप देखिए इस दोनों ट्राइंगल में AC इज इक्वल टू AE, जब आप इसको प्रूफ करिएगा तो आप लिखिएगा AC इज इक्वल टू AE। उसके बाद देखिए ये एंगल और ये एंगल आपका सेम है, ये दोनों एंगल सेम है ना। इस एंगल को क्या बोला जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी कैन से दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, मीन्स ये दोनों एंगल सेम हो गए। और नेक्स्ट हमको ये लिखना है कि AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, ये भी मालूम है, सिंगल मार्क और ये सेम हो गए। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब साइड एंगल साइड ये रूल लग रहा है ना, दो साइड है उसके बीच का एंगल है। देखिए ये दोनों साइड हो गए, इसके बीच का एंगल, इसमें भी दोनों साइड हो गए, इसके बीच का एंगल, यानी कि यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा, साइड एंगल साइड का ये क्राइटेरिया यूज होगा। अच्छा, अगर से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका ऑर्डर क्या होगा। पहला ट्राइंगल तो हम किसी भी ऑर्डर में लिख लें, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब बात ये होती है कि दूसरे ट्राइंगल को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने A B और C लिखा है, मतलब BC ऐसे जाएंगे तो A के बाद B गए, ये सिंगल मार्क वाली लाइन, वर्टेक्स इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जा रहे हैं, AB और ये विदाउट मार्क ABC। तो हमको ऑर्डर क्या करना होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाएंगे D की तरफ, सिंगल मार्क यही ना इस पे, ADE, ट्राइंगल ADE, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स एंगल भी सेम होंगे। तो ये वाला एंगल आपका सेम हो जाएगा इस एंगल के, और ऐसे ये एंगल सेम हो जाएगा इस एंगल के। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप कह सकते हैं कि ये इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल।
तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। इसका मतलब ये एंगल किस फॉर्म का है, अल्टरनेट एंगल के फॉर्म का है। और अगर से अल्टरनेट एंगल सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू डी ई। मीन्स इसके बाद आप लिखिएगा बाई सी पी सी टी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। दिस इम्प्लाइज बी सी इज पैरेलल टू ई डी। ये कंप्लीट हो गया आपके। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर की 3 लाइन आपको और लिखना पड़ेगा। उसको कैसे लिखेंगे? पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई एंड ए सी इज इक्वल टू ए ई। तो पहले क्या हो गया, आपने ए बी इज इक्वल टू ए डी लिखा, फिर इस दोनों एंगल को इक्वल लिखा, उसके बाद ए सी इज इक्वल टू ए लिखा। तो ये वर्ड रीजन में क्या दीजिएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी पर गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए ई के लिए भी गिवन है, और ये दोनों एंगल के लिए क्या लिखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद की ये 3-4 लाइन आपको और लिखनी है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इन थर्ड क्वेश्चन, okay, in third question it is given that ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। ये फिगर आपको दिया गया है। ABCD is a rectangle, P is the midpoint of AB, P is the midpoint of AB। अगर से ये मिड पॉइंट है तो इसका सेंस ये बनता है कि AP is equal to PB। अगर से मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा है Q and R are point on AD and BC respectively such that Q and R AD और BC पर पॉइंट इस तरीके से है कि AQ is equal to BR। मीन्स ये भी मालूम हो गया कि ये वैल्यू इक्वल है इसके। देखिए, सिंगल मार्क सिंगल के इक्वल हो गया एंड डबल डबल के इक्वल हो गया इतना काम। अच्छा, अब हमको क्या करना है, प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए क्यू पी और ट्राइंगल बी पी आर। इस दोनों ट्राइंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम बाई सी पी सी टी कंपेयर कर देंगे तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हमको मिल जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए कैसे कैसे आप लिखिएगा। फर्स्ट, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए P इज इक्वल टू बी पी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि दोनों की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ऐसा इन्होंने दिया नहीं है कि एंगल A एंड एंगल B आर सेम, बट एक स्टेटमेंट वर्डिंग उनकी है कि A B C D इज रेक्टेंगल। वी नो दैट ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल A 90, सो एंगल B 90, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ऐसा क्यों हो रहा है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड कंडीशन हो गई। नेक्स्ट, ए क्यू इज इक्वल टू बी आर। इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ए क्यू इज इक्वल टू बी आर गिवन। ओके ओके, यही 3 चीजें हमको मालूम होती है। अब जैसा क्राइटेरिया देखिए कि जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मैच कर रहा है। फर्स्ट, साइड रूल। लुक हियर, ओके, साइड ये तो है नहीं, तीनों साइड नहीं है ना, आपके पास 2 साइड है, उसके बीच का एंगल है, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखिए, 2 साइड हो गए, उसके बीच का एंगल आ रहा है, यहाँ पर 2 साइड हो गए, इसके बीच का एंगल हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल पी ए क्यू, ट्राइंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब अगर हमने पी ए क्यू लिया था तो देखिए पी से डबल मार्क की तरफ जा रहे हैं, राइट एंगल पे गए, फिर पी से इधर जाना पड़ेगा, ना कि आप आर भी कर लो, क्योंकि हमने पी ए लिखा है तो पी ए पे जो डबल मार्क है वैसे ही हमको यहाँ पे लिखना है पी बी आर, ट्राइंगल पी बी आर। अब अगर से ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वी कैन से दैट these two corresponding parts are equal, means PQ is equal to PR। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट,
फर्स्ट एंड लास्ट, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ करना था, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड. Okay, is it clear? Now from question number 4th we will discuss in next video. Take care everyone, goodbye.